नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम भारत भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। आज हम भारत में पेट्रोलियम संसाधन के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो भारत में पेट्रोलियम संसाधन भी पाए जाते हैं और भारत में पेट्रोलियम 70% एवं तेल प्राकृतिक गैस 30% है, ठीक है। तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो पहला पॉइंट हम समझ लेते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट दिया गया है आपका, जो आपका पहला पॉइंट है यहाँ पर कि पेट्रोलियम टर्सरी युग की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि जो पेट्रोलियम वो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है और किस युग का है? टर्सरी युग का पेट्रोलियम है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट है कि पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन यौगिक का मिश्रण है। ये भी आपको याद रखना है कि जो हाइड्रोकार्बन यौगिक का मिश्रण ही पेट्रोलियम है, जिसमें 70% तेल और 30% प्राकृतिक गैस होती है। तीसरा पॉइंट है कि भारत में पेट्रोलियम उत्पादन में प्रमुख योगदान अपतटीय क्षेत्र का है। देश में अपतटीय क्षेत्र का पेट्रोलियम उत्पादन कुल योगदान 66% है। तो ये आपको याद रखना है कि हम बता दें आपको अपतटीय क्षेत्र के बारे में कि अपतटीय क्षेत्र क्या होता है। ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है। और प्रायद्वीपीय भारत से इस तरफ यानी पश्चिम दिशा में आपके अरब सागर है और आपकी पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है और आपकी दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है, ठीक है। लेकिन आपके जो स्थल खंड है यानी भूखंड है प्रायद्वीपीय भारत का, उससे कुछ ही दूरी पर जो समुद्र का छिछला समुद्र होता है उसे अपतटीय क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। दोनों तरफ की अचानक कोई गहराई नहीं आती, अचानक इतनी जल्दी समुद्र में गहराई नहीं आती। जो पास का जो छिछला समुद्र होता है उसे अपतटीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि अपतटीय क्षेत्र का जो पेट्रोलियम वो 66% यहीं से पाए जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि स्थल खंड से पेट्रोलियम नहीं निकाला जाता है, बल्कि जल से यानी समुद्र से निकाला जाता है, जिसे हम अपतटीय क्षेत्र कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है कि 1867 में असम के माकूम नामक स्थान पे एशिया का प्रथम तेल का कुआं खोदा गया था। ये एकमात्र प्रयोग उत्तर पर था, ठीक है, स्तर पर था। ये मात्र एक प्रयोग स्तर पर था, यानी जो प्रयोग किया गया था। तो इसलिए कहाँ पर खोला गया था? 1867 में आपके माकूम नामक स्थान पे एशिया का प्रथम तेल था जो असम में है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और दूसरे पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट है कि 1889 में असम की ही डिगबोई में पेट्रोलियम निष्कर्षण का उद्योग के स्तर पर शुरू किया गया था। यानी अगर बात करें शुरू यानी फर्स्ट टाइम कब खोदा गया था, तो 1867 में माकूम नामक स्थान पे। तो इसमें ये याद रखना है कि यहाँ पर किस प्रकार का एक प्रयोग था, ठीक है, प्रयोग के स्तर पे था। जबकि अगर पूछा जाए उद्योग स्तर पे कब खोला गया, तो वो 1889 में। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। प्रथम लगाओ कि प्रथम तेल का कुआं यानी तेल का कुआं पेट्रोलियम का तेल कुआं कहाँ पर खोदा गया है, तो वह आपको 1867 में माकूम नामक स्थान पे असम में ही। लेकिन औद्योगिक स्तर पे पूछा जाए तो 1889 में डिगबोई में पेट्रोलियम का निष्कर्षण उद्योग स्तर पे किया गया, ठीक है। तो दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं अगली पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है कि स्वतंत्रता के उपरांत, यानी ये स्वतंत्रता से पहले थे दोनों। अब हम बात करें स्वतंत्रता के पश्चात, यानी स्वतंत्रता के उपरांत देश में पेट्रोलियम के संभावित भंडारों की खोज करने के लिए ONGC ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1956 में की गई। यानी भारत में स्वतंत्रता के बाद पेट्रोलियम के सोर्स को एक तरीके से पता लगाने के लिए एक संस्था का गठन किया गया। तो उसका नाम था ONGC, यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी। और इसी क्रम में 1959 में OIL यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई। तो दो संस्थाओं की स्थापना की गई थी। वो आपकी थी पहली ONGC और दूसरी थी OIL, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। OIL की स्थापना 1959 में हुई थी, जबकि आपकी ONGC की स्थापना 1956 में हुई थी। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है कि देश में ONGC की सफलता को देखते हुए अन्य देशों में तेल भंडारों का पता लगाने के लिए OVL यानी और ONGC विदेश लिमिटेड, इसमें आपके क्या जोड़ दिया गया? VL जोड़ दिया गया, यानी विदेश लिमिटेड। ONGC को अब भारत में ही है, लेकिन अगर विदेश की बात करें तो इस विदेश में पॉइंट 2 जोड़ गए, विदेश लिमिटेड, ठीक है। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी और वर्तमान में OVL की कुल 17 देशों में 21 परियोजनाएं चल रही। यानी जो भारत की जो ONGC संस्था है, ये अन्य देशों में भी तेल के कुएं का खोज करती है और उनको कॉर्पोरेट की शायद उनके सहयोग करती है। और इस प्रकार से 17 देशों में ये संस्था चल रही, जो कहाँ की? भारत की है, ठीक है। पता लगाने के लिए की जाती है कि जो संस्था है ONGC
वो पेट्रोलियम का पता लगाती है कि कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये वर्तमान में 17 देशों में 21 परियोजनाएं इसकी चल रही है विदेश में, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करेंगे कि आज हम कौन कौन से तेल क्षेत्र की बात करेंगे, तो उसी के बारे में बात करें तो हम आज असम और ब्रह्मपुत्र घाटी के तेल के क्षेत्र की बात करेंगे, गुजरात तट तेल क्षेत्र की बात करेंगे, पश्चिमी अपतटीय तेल क्षेत्र की बात करेंगे और पूर्वी अपतटीय क्षेत्र की, ठीक है। तो विस्तृत रूप से हम इनको जानते हैं। तो पहला जो पॉइंट है उसके बारे में जान लेते हैं। भारत में कुल 4 प्रकार के तेल क्षेत्र है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो पहला पॉइंट यानी असम एवं ब्रह्मपुत्र घाटी तेल क्षेत्र के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर क्या पॉइंट है कि इसके अंतर्गत कुल 4 क्षेत्र आते हैं तेल क्षेत्र, यानी असम और ब्रह्मपुत्र घाटी के अंतर्गत तेल क्षेत्र के 4 क्षेत्र आते हैं। कौन कौन से? डिगबोई और नहरकटिया, हुगरी रंजन मोरेन, हुगरी रंजन मोरेन और सुरमा घाटी, ठीक है। तो ये 4 स्थान है। अब हम बात करते हैं गुजरात तट तेल क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। तो इनको हम फिर जानेंगे विस्तृत रूप से। गुजरात तट के बारे में बात करें तो गुजरात में 5 तेल क्षेत्र है, यानी असम और ब्रह्मपुत्र घाटी की बात करें तो वहाँ पर 4 है और गुजरात की बात करें तो यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। कौन कौन से? खंबात, अंकलेश्वर, कल्लोल, सानंद नदी घाटी और लुनेज क्षेत्र, ठीक है। अब हम बात करते हैं पश्चिमी तटीय क्षेत्र के बारे में। तो पश्चिमी तटीय क्षेत्र के बारे में कौन कौन से क्षेत्र है? देश का सबसे समृद्ध तेल क्षेत्र है, तो ये आपको याद रखना है कि देश का अपतटीय क्षेत्र से जो तेल का वो समृद्ध तेल क्षेत्र है। और दूसरा पॉइंट है कि इसके अंतर्गत 2 तेल क्षेत्र आते हैं, वसीन एवं मुंबई हाई तेल क्षेत्र, ठीक है। अगला पॉइंट है कि मुंबई हाई की खोज 1976 में की गई थी। देश के कुल तेल उत्पादन में 60% यहीं से होता है, यानी पश्चिमी घाट के अरब सागर में ही अपतटीय क्षेत्र से देश का 60%, ये देश में यदि 100% तेल उत्पादन हो रहा है तो उसमें 60% ही आपके मुंबई हाई तेल क्षेत्र से निकाला जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पूर्वी तटीय क्षेत्र के बारे में। पूर्वी तटीय क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। तो पूर्वी तटीय क्षेत्र के बारे में कौन कौन से क्षेत्र है? देश का सबसे नवीन तेल क्षेत्र है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कि गोदावरी कृष्णा डेल्टा के मुहाने पर अपतटीय क्षेत्र में है। तो ये कुछ तटीय क्षेत्र थे जो आपने हमारे साथ जाने। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।